ठीक है, दो चीजें याद रखिए, आपने क्या पढ़ा ये इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन आप लिखते क्या है, लिखना क्या है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपने कितना गहनता से पढ़ा और आपने कितना डीप स्टडी किया, ये मैटर तो है, लेकिन ज्यादा मैटर ये करता है। दूसरा चीज ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि सर लिखेंगे कैसे, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो दूसरों से कंपैरिजन में कम है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज याद रखिए, आप चलते जाइए इस फ्लो में, इस धारा में आप चलते जाइए नाव के साथ। मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप 35 पेपर जिस दिन लिख लेंगे, आप दूध में मक्खन की तरह ऐसे ऊपर आ जाएंगे। आपको एहसास होने लगेगा। हाँ, लेकिन एक शर्त है, कंटिन्यूअसली, बिना रुके, बिना थके, जब तक ये पूरा पेपर आप आयोग से जब तक पेपर देके नहीं आ जाएंगे, जिस दिन कंप्लीट आप 7वां पेपर आयोग से देकर नहीं आ जाएंगे, तब तक ये स्टेमिना बना रहना चाहिए। 33 पेपर आपको चंद्रा इंटरव्यू लिखना है, सिखा देगा कि हाउ टू राइट, लिखना क्या है, क्या कमी है, कैसे आंसर लिखते ही नहीं इम्पोर्टेंट। और जैसा कि हम देख रहे हैं, वेरिएशंस बदल रहे हैं, लगातार चीजें इंक्रीज हो रही है और लेवल बढ़ रहा है सीजीपीएससी मेंस का। अच्छी बात है, अच्छी बात है, सीजीपीएससी मेंस का लेवल बढ़ना भी चाहिए। अब ऐसे एकदम रट के ऐसे चीजों को पुटअप कर देंगे तब भी मजा नहीं आने वाला है। तो आपने पढ़ा क्या है और क्वेश्चंस क्या आ गया, उसको लिखना क्या है, ये सिखाएगा हमारा टेस्ट सीरीज। और ये केवल टेस्ट सीरीज नहीं, फिर से मैं बता दूं, नॉट ओनली टेस्ट सीरीज ना, ये आंसर राइटिंग क्लास है, ये तो है ही, लेकिन ये आंसर राइटिंग क्लास है। ठीक है, मैं मानता हूँ आपके 2022 परीक्षा के लिए आप एक ऐसी क्लास में बैठो जहाँ मैं सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है ना। हाँ, डिस्कस नहीं करेंगे, जो भी क्योंकि मेरे से कुछ नहीं, सब दिखता है ना। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप ये मान के चलिए कि आपको सीखना है और सीखने के लिए हाँ, आपने कितना भी बढ़िया लेवल से बनाया होगा, यकीन मानिए दूसरी कॉपी मैं देखूंगा, आपकी कॉपी के लेवल से दूसरी कॉपी मुझे ज्यादा अच्छी लगेगी। यही तो मैं चाहूँ, वेरिएशन है ना। और मैं 100 कॉपी देख करके आपको अगर फीडबैक दे रहा हूँ तो वो 100 चीजें आपकी कॉपी में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो आप अपने आप को बेस्ट नहीं मानना है, आपको कोई भी बेस्ट नहीं होता, याद रखिए, है ना। एक व्यक्ति इस पेपर में आज टॉप करता है, वो अगले दिन वो 100 से बाहर हो जाता है और 100 वाला अंदर आ जाता है। ये आप, ठीक है, आपके अंदर भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो आप लिखते हो, और मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे वो चीजें लगती है कि हाँ यार ये अच्छा लिखा है। तो आप मान के चलिए कि लिखते 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 आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। और सीजीपीएससी मेंस की अगर मैं बात करूँ तो 3 चीजों पर आपको डिपेंड करना है, 3 चीजों पर आपका फोकस होना चाहिए। फोकस आपका वो है, एक सबसे पहले आज से इंश्योर कर लीजिए इस चीज को, जिनके पास ये चीजें नहीं है वो चीजें लाइए। सबसे पहला तो मैं बात करूंगा, आपको ये मेंटेन करना है, इसके बिना आपका ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, आप कितना भी बढ़िया पेपर लिख के आ रहे हैं, आपने आधा नंबर का छोड़ दिया तो कोई मतलब नहीं। स्पीड मेंटेन करिए आज से। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, लॉजिकली मेरा अनुभव कहता है, हम जब पेपर में बैठते हैं ना तो शुरू के आधा घंटे अंतिम तक क्वेश्चन लिखना है, विदिन टाइम चलना है, एकदम हार्डली टाइम में चलना है। ठीक है, तो ये मेंटेन करिए आप। सिंपल सी बात, मैं एक ही फॉर्मूला आपको दूंगा आज। जिस व्यक्ति ने 3 घंटा में, ठीक है, पूरे के पूरे 3 घंटा के जो फॉर्मेट है उसमें अपना सर्वोच्च दिया, उसका पेन अगर नहीं होगा, ठीक है, वो सिलेक्शन लेकर निश्चित करो। हर पेपर में जरूरी, हर क्वेश्चन, ठीक है, आपके पास मेनी क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्लियर ना। हम हर क्वेश्चंस को एकदम सॉलिड नहीं लिख सकते, उस चक्कर में हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है सोचने में, समझने। सिंपल सी बात है, हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हम सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अब सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप इसको लिख दीजिए, अच्छा से कोशिश करिए इन 2 क्वेश्चंस को। मतलब मैं ये बात मानता हूँ, ये लॉजिक मैं देता भी हूँ सबको कि 1-2 क्वेश्चंस को ऑर्डिनरी लिखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हमको सबको पूरा करना है, सभी क्वेश्चंस को पूरा करना है। हर क्वेश्चन में जान नहीं डाल सकते, इस बात का ध्यान रखें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जान डालने के चक्कर में उनका 20 नंबर 25 नंबर छूट जाता है, तो आप पीछे हो जाएंगे। क्योंकि रीडिंग आप कितना भी अच्छा आंसर लिखो, अगर मैं खराब आंसर लिखा हूँ ना, मुझे 10 में खराब आंसर लिखूँ, हो सकता है मुझे 5 मिले, 4 मिले। आप कितना भी अच्छा आंसर लिखो, आपको 10 में अच्छा लिखोगे तो मिलने वाला है 6 नंबर, 5.5 नंबर, आधा नंबर कहीं पर।
तो इसमें पूरा सभी आंसर्स को पूरा करना ज़्यादा जरूरी है। तो स्पीड आज से मेंटेन करिए एकदम, ठीक है। पेन चालू होना चाहिए और 3 घंटे बाद ही पेन उठना चाहिए, ये स्टेटमेंट लाना पड़ेगा। शुरुआत में मैं मान रहा हूँ कि कुछ छूटेगा भी, लेकिन धीरे धीरे 33 पेपर लिख लोगे, अगर बार बार बोल रहा हूँ उस दिन आप में सब चीज़ आ जाएगा। डरना नहीं है, दबना नहीं है, हारना नहीं है, अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए, हम कर देंगे। और ये 33 पेपर लिखने पर बहुत लोगों को लगता है कि हाँ आयोग बिठा के पेपर देने और यहाँ 33 पेपर लिखने में, ठीक है, बहुत सारी समानता नजर आती है, तो लगता है कि हाँ यार अच्छी इजीली हो जाएगी। दूसरा चीज आपको डाटा, मैं CGPSC मेंस की एक बात करूंगा, स्पीड और अपने आंसर्स में आप डाटा लाइए, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी मेंस मत कीजिए, कोशिश करिए 1-2 डाटा उस बारे में पुटअप कर दीजिए, आप दिखाइए उस चीज को। और लेखन शैली में थोड़ा सा आप, ठीक है, आपके आंसर्स स्वच्छता होनी चाहिए, ठीक है, स्वच्छता होनी ही चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा। अगर आप आंसर देते मतलब राइटिंग में सुधार करना चाहिए। मैं अपना अनुभव से कह रहा हूँ, जो व्यक्ति पहले पेपर में आता है, मेरे चेक कराता है ना, उसकी राइटिंग मुझे समझ नहीं आती, लेकिन वो 33 पेपर तक जाते जाते ना एक अच्छा आंसर स्पीड से वो लिखना सीख जाता है। ये केवल पेपर नहीं है, याद रखिए, ठीक है, ये पेपर नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ ना, ये आपको हर चीज ये देगा, आपको सिखाएगा, सुधारेगा, हर चीज करेगा। मेन चीज क्या है, सिलेक्शन, ये जो है, ठीक है, सिलेक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप है। लेकिन सिलेक्शन पहले नहीं आता है भाई, सिलेक्शन के पहले मैं बार बार बोलता हूँ कि चंद्रा एकेडमी में ये सुधार पहले आएगा और सुधार से सिलेक्शन का रास्ता है। पहले दिन से सुधार करते चलिए, आप फर्स्ट डे से सुधार करते चलिए। कोई भी बहुत याद रखिए, आपका बगल का क्या यहाँ मेरे सिलेक्टेड बच्चे भी बैठे हुए हैं, ऑफिसर्स भी बैठे हैं आपके साथ, वो भी पेपर दे रहे हैं आपके साथ, इससे कॉम्पिटिशन है, तो वो भी बहुत मतलब आपसे अलग नहीं, वो आपके इक्विवेलेंट ही है। ये प्लेटफॉर्म सबके लिए बराबर है, ठीक है, ये सबके लिए बराबर है, तो वो भी सुधार करेंगे और आप भी सुधार करेंगे। मैंने बोला ना, कोई बेस्ट नहीं होता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम है। आपने जो पढ़ा है, आपने अगर अच्छा डील कर दिया तो जो सिलेक्टेड है उनसे भी आप अच्छा कर सकते, सिंपल सी बात, तो किसी से आग्रह नहीं। तो ये केवल और केवल आपको इस पद्धति पर ध्यान देना है, सुधार करना है। सुधार हर चीज में हो सकता है, स्पीच में सुधार करिए, राइटिंग में सुधार करिए, आंसर लेखन में सुधार करिए, डाटा लाइए, लिखने के तरीका में सुधार करिए, किस चीज को पॉइंट आउट करना है उस चीज में सुधार करिए। तो ये पूरा वर्कशॉप आपके सिलेक्शन का प्रोसेस है और सुधार से होकर जाएगा, तो हम केवल सुधार करेंगे। मैं मेरी टीम और बाकी जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो ऑलवेज 24/7 ना आपके लिए यहाँ संस्था में उपलब्ध रहते हैं। आपको जब जैसा लिखने समय जरूरत पड़ती है कॉपी लेके आइए और आप चेक कराइए। फीडबैक जरूर दीजिए, अपने स्लॉट दिखाएं, सबका एक साथ नहीं हो सकता, आंसर चेक होकर मिलेगी, उसके बाद फीडबैक देने के लिए हम लोग रहेंगे। स्लॉट भी इस बार बांटा जाएगा, कब कब किनको किनको आना है, समय निकालिए, टाइम मैनेजमेंट करिए और पढ़ते चलिए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज पर मैं चर्चा करूँ, कई लोगों को लग रहा है कि प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, है ना ऐसा सिचुएशन। प्री निकल, ठीक है, आप आज में पढ़ना चालू नहीं किया और प्री निकलने के बाद पढ़ना चालू करोगे तो आप पीछे भी बहुत पीछे हो जाएगा। सिंपल से एक ही बात बोलूंगा, लाइफ इज अ रिस्क और जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा। प्री निकल गया, ठीक है, तो आप मेंस के लिए तैयार रहोगे तो हो सकता है आप पोस्ट भी ले लेंगे। प्री निकल गया और तैयारी नहीं तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएगा, बाजार में पीछे हो जाएगा, इसलिए रिस्क लीजिए। और प्री, ठीक है, प्री नहीं निकला, आप जी राम से मेंस लिख रहे हैं बेटा, ये ठीक है, तुमको सिखाएंगे, तुमको बनाएंगे और तुम यकीन मानो कि दूसरों से एक एक लेवल हर दिन ऊपर जाते जाओगे, आत्मविश्वास तुमको आगे तक पहुंचाएगा, इस बात की मैं गारंटी है। ये चीज़ों को करना है, ये जरूरी ही है, आपको करना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया प्रीलिम्स वाला, 33 पेपर देना है आपको, सुधार करते जाना है, रोज मिलना है, फीडबैक देना है, हर चीजें यहाँ से आपको प्रोवाइड होती जाएंगी। कंटिन्यूटी बना के रखोगे आप, किसी भी प्रकार से बीच में पेपर छोड़ने का काम तो करना नहीं। कुछ चीजें मन में अगर कई लोगों को लगता है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जरूरत नहीं कॉन्फिडेंस, आप पेपर देते चलिए, 33 पेपर वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आते जाएगा, उसकी मैं गारंटी है, ठीक है, जरूरत नहीं है। आप मैं जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करते चलिए। पेपर लिखना, पेपर आपको ये सिखाता है कि आप में क्या कमी है
और इस बात को हमेशा आप देखें, है ना। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अनवरत बिना रुके बिना थके लक्ष्य को पाने के लिए जाना, ठीक है। कोशिश हम करेंगे सुधार की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। मैं ऑलवेज आप सबके साथ हूँ, ठीक है। आपके मन में कोई दुविधा हो तो इसके लिए मैं ऑलवेज रहूँगा। तो इसी शब्दों के साथ कि आप केवल और केवल टारगेट को भेदने के लिए जाएंगे, केवल लक्ष्य सामने होना चाहिए। सुधार की प्रक्रिया में, सिलेक्शन की प्रक्रिया में जो भी चीजें नीडेड है, रिक्वायर्ड है, वो हम करेंगे। ये एटीट्यूड आप में होना चाहिए। निगेटिव एटीट्यूड को आप संस्था के बाहर छोड़ के आओगे, इस चीज को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके लिए ही प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं जितना अपना दे सकता हूँ, मेरी गारंटी है, मेरी संस्था मेरी टीम आपके लिए अपना 100% देगी। अब आपके ऊपर है आप अपना कितना देना चाहिए। आप अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करिए कि आपने इतना पढ़ा है, ठीक है। आप लिख लेंगे, बहुत सारी चीजें लिख लेंगे, आप भी बहुत सारी चीजें जानते हैं, है ना। और आपने जो सुधार की प्रक्रिया, जो सुधार चाहिए होगा वो मैं करूँगा, मेरी टीम करेगी। तो सभी को फिर से शुभकामनाएं। इस क्लास में ऐसे भी बच्चे बैठे हैं 2022 जो इंटरव्यू देके बैठे, और मैं जानता हूँ वो उनका पोस्ट हो चुका है, रिजल्ट आने पर पता चला, ठीक है। वो सिलेक्टेड है 21 से, वो भी आपके साथ बैठे, तो उनके साथ भी आपका मुकाबला है, वो भी सीख रहे हैं आपके साथ, जीरो से वो इक्वल। तो ऑल आर इक्वल, ठीक है। और सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है, 2022 मेंस क्लिक करके, ठीक है, इंटरव्यू तक जाना और पोस्ट में। मेरी शुभकामनाएं और मेरा विश्वास कि मेरी बातों को आप समझेंगे और उस चीज पर आज से ही, अभी से ही, ठीक है, स्पीड, डाटा और स्वच्छता के साथ आप चीजों को मेंटेन करते चलेंगे और इस रास्ते पर निश्चित तौर पर हम सफलता पा लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी को शुभकामनाएं। हैव अ गुड डे। सर टाइम देख लीजिए, ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टाइम लगा देंगे और रोल नंबर आप जरूर लिखेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएंगे, नीचे सबसे बात करके। कोई भी क्वेरी हो